हेलो दोस्तों, आज मैं आपको छलावा के बारे में बताने वाला हूँ। छलावा एक ऐसा जीव होता है जो ना ही किसी प्रेत की तरह दिखता है और ना ही किसी चुड़ैल की तरह उसकी शक्ल एक बदसूरत औरत जैसी होती है, बल्कि छलावा का तो कोई रंग, रूप, यहाँ तक कि कोई अस्तित्व ही नहीं होता। छलावा दूसरों के अस्तित्व को अपनाता है, यानी कि छलावा एक जानवर, एक इंसान या किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, छलावा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सीधे सीधे इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकती, बल्कि छलावा एक ऐसा छल रचता है जिसकी वजह से वही दुर्घटना किसी के भी साथ हो जाती है और सामने वाला इंसान या तो बुरी तरह से घायल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाले 3 दोस्तों के साथ। अफजल, आदिल और साहिल। इन तीनों दोस्तों को कॉलेज स्टडीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। इन्होंने चुनी दिल्ली की सबसे खौफनाक जगह, मालचा महल। आगे इनके साथ क्या हुआ वो आप खुद ही देखिए। क्या हो गया भाई? चलो। देखो भाइयों, मैं जोश जोश में तुम्हारे साथ आद हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी भूतों से बहुत फटती है। तो से फटती है? हाँ भाई। तुम्हें क्या लगता है हम अंदर जाएंगे जंगल के बीच होते हुए उस पुराने खंडर घर में जहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, छलावा डर रहा अरे होएंगे तभी तो मारेंगे मेरे भाई। चल क्या देते हो? भाई यार तुम भी भाई ये तो आरिल कैमरा चालू कर। हाँ साहिल भाई कैमरा चालू। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मालचा महल में। सो चलते हैं अंदर और आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे। समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, तेरे इशारे झुकाते सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा, पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, तेरे इशारे झुकाते सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा।
क्या कर रहे हो? ये मेरा ही घर है। आपका घर है? ओह, वी आर वेरी सॉरी। चलो हम चलते हैं। अरे तुम लोग पागल हो क्या? कहाँ जा रहे हो? जिसका घर है वही मिल गया, इससे ही पूछ लेते हैं कैसा कब क्या हुआ यहाँ। ठीक है। कानों में क्या बातें कर रहे हो? वो भैया हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आपके इस घर के बारे में। भैया प्लीज़ मना मत करना प्लीज़, अब बहुत उम्मीद से आया प्लीज़। अरे मगर मैंने मना कब किया? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें अपना काम करने से पहले मेरी 3 कहानियां सुननी होंगी। कहानियाँ? कैसी कहानियाँ? छलावा का नाम सुना है? छलावा? ये क्या होता है? बैठो बताता हूँ। छलावा ये कोई आम भूत प्रेत या आत्माओं जैसे नहीं होते। इनके पास एक अजीब सी शक्ति होती है, जैसे कि अपना रंग और रूप बदल लेना। ये किसी भी चीज़ का आकार ले सकता है, किसी इंसान, जानवर या कोई भी चीज़। वो बाकी भूतों से बहुत अलग होता है। दिन में भी नज़र आता है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी। सिर्फ अपने बारे में बातें करता है। जब भी किसी इंसान की मौत संदिग्ध हालत में होती है तो उसकी आत्मा को एक प्रेत योनि मिल जाती है। उस इंसान की ज़िंदगी में जितने भी काम होने थे वो पूरे नहीं हो पाते, तो उस इंसान की आत्मा एक प्रेत योनि में भटकती रहती है। और ऐसा इंसान जिसे छल से मारा हो, जिस पर वो बहुत भरोसा करता था, जिस पे वो निर्भर था, किसी ऐसे ने, किसी अपने ने उसे छला हो, उस आत्मा को छलावा का रूप मिल जाता है। और उसके बाद वो हर किसी को छलता रहता है। भैया एक बात समझ नहीं आई, ये सब आप कैसे जानते हो? मेरे कई दोस्त छलावे का शिकार हुए हैं। आज मैं उन्हीं में से तुम्हें अपने 3 दोस्तों की कहानियां सुनाऊंगा। तुम लोग ऐसा सोचना जैसे कि वो तुम ही हो। तो शुरुआत करते हैं पहले तुमसे। कुंदन बाग हैदराबाद का एक इलाका, और उसी इलाके में रहता था एक चोर साजिद, जो कई दिनों से कुंदन बाग में बने एक घर पे नजर रख रहा था। एक रात मौका देखकर साजिद उस घर में घुस गया। साजिद देख ही रहा था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। वो पास की अलमारी में छुप गया। उसने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत सीढ़ियों से नीचे आकर खड़ी हो गई है और अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर में ही वो औरत किचन में चली गई और वहां जाकर रोने लगी। साजिद डर के ऊपर की तरफ चला गया। साजिद सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया ही था कि तभी वहां एक और औरत खड़ी थी जो उसे देख रही थी। उसका चेहरा भी काफी खौफनाक था। साजिद ने उसे चाकू दिखाया तो वो जोर जोर से हंसने लगी और कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो साजिद को काफ़ी गंदी बदबू आई। उसने देखा कि वहाँ 3 लाशें पड़ी हैं जो कई दिनों से वहीं सड़ रही हैं। साजिद का दिमाग तब घूमा जब उसने देखा कि जो लाशें पड़ी हैं वो उन्हीं औरतों की हैं जिन्हें उसने अभी देखा है। साजिद उस घर से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को एक एक बात बताई। छानबीन होने पर पता चला कि वो औरतें आज से 6 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन घर के पड़ोसी और साजिद उन्हें रोज़ घर में घूमते हुए, कूड़ा फेंकते हुए और छत पर टहलते हुए देखते थे। ये सब एक छलावे का छल था, अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए।
अरे सर, छलावा इतना खतरनाक होता ही नहीं जितना आप बता रहे हैं। एक बार पता है मेरे दादाजी ने क्या किया? मेरे दादाजी रात को खेत के बगल वाले रोड से जा रहे थे। दोपहरा हो लिया, मेरी ससुरी की अभी लो रोटी लेकर नहीं आई। बहुत दिन हो गए ना ऐसा खुराक मिले। आज जाते ही लट तोड़ूंगा जब आओगी खोड़ में को। ओए रामपाल। अरे कौन है? अरे किसका तू? आज तक तो गांव में ना देखा तुझे। एक बीड़ी दे दे। पूरे गांव में बीड़ी ना मिली, यहाँ जंगल में मांगता फिर रहा। अरे चला जाए यहाँ से, मारूंगा साले के। मुझे बीड़ी दे दे ना तो जान से मार दूंगा तुझे। साला तो मुझे बहुत ही बड़ा वाला नशेड़ी लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसे बीड़ी दे ही देता हूँ। ले पकड़ बीड़ी, अब ले तेरी बीड़ी जला भी दो गैली। ओए मेरे आगा आग मत जला दिए रामपाल, बता रहा हूँ तुझे। बेटी बिना आग जलाए तेरी बीड़ी कैसे जलाऊंगा? ले ना पीनी मुझे तेरी बीड़ी। अरे मेरी ससुरी के ना बीड़ी फेंक दी। अरे तो जब बीड़ी पीने आती तू ना मांगी क्यों? चल अब कुश्ती कर मेरी गैल। कुश्ती? अरे तो भैया ठीक तो है, कभी तो मेरे से बीड़ी मांग रहा है, कभी कुश्ती करने ही कह रहा है। तू कहाँ से आ गया? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? ओए कुश्ती कर ले मेरी गैल, ना तो जान से मार दूंगा तुझे। तू मारेगा मुझे जान से? चल तेरे साथ कुश्ती करूंगा, चला जा। इसके तो उल्टे पैर हैं, इसका मतलब छलावा? छलावा नहीं, तेरी मौत का बुलावा। बेटे आज बच के नहीं जा पाने का तू। तो तेरी ऐसी की तैसी साले, आज मैं ही ना बचू या तू ही ना बचा। रुक जा 1 मिनट, तू तो अभी भगता पाऊंगा। ये देख यो तो नंगा हो गया। मेरी ससुरी के आज के बाद आ मत जाइए खेत में। खैर, मेरा दूसरा दोस्त तुम्हारी तरह था। एक दिन ऑफिस के किसी काम से उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। घर में उसकी बीवी और एक 1.5 साल का बच्चा अकेले थे। समय रात को 1:48। उसकी बीवी को अपने बच्चे के कमरे से कुछ संदिग्ध आवाजें आने लगी। वो जैसे ही उस कमरे में देखने पहुंची, नहीं बच पाए। अरे भैया मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग मर कैसे रहे? अगर कभी छलावा सामने आया तो तुम भी मरोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर हम सिर्फ काम से आए थे, अगर आपका हो गया हो तो हम काम कर लें। 3 लोग आए थे काम करने। कॉलेज की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी उन्हें। एक की लाश महल के उस कोने पे मिली, एक की वहाँ और एक की इस जंगल में। ये क्या कह रहे हो? यकीन नहीं होता? जाके देख लो। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी